भैया कन्नौज चल रहा है। भाई पूर्व विधायक कल्याण सिंह गौरे जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इस दुख की घड़ी में और जो कार्यक्रम माता जी के न रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया पीडीए फार्मूला पे क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? ये कहाँ चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं, उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। भैया कई स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, आपका भी ट्वीट सामने आया है। आज अस्पतालों की हालत क्या है? आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में, वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई। बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। इसमें बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें। और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। पैगंबर इस्लाम लाने की मांग की गई है कि हज़रत मोहम्मद पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दे जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स में आप कुछ बोल नहीं सकते।
हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र में जो सैलरी लेना बंद कर दी है, राहुल गांधी का जो खटाखट फार्मूला था, अब तो सैलरी लेना बंद कर दी भाई जीएमडी नीचे ठीक थैंक यू। चलिए पत्रकार साथियों का भी बहुत धन्यवाद।